क्या आप भी एक रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल लेने की सोच रहे हैं, या आपके पास पहले से ही एक रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल है और आप जानना चाहते हैं कि उसे हम कैसे अच्छे से रख सकते हैं अपने घर में और कैसे उसे हेल्थी और खुश बनाए रखें। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं कि अपने टर्टल की केयर कैसे करें और कैसे उसे हेल्थी और हैप्पी रखें अपने घरों में। तो टर्टल के बारे में आपको सबसे पहली बात ये पता होनी चाहिए कि टर्टल्स आर रेप्टाइल्स। टर्टल्स रेप्टाइल्स होते हैं, मतलब टर्टल्स, क्रोकोडाइल, स्नेक इनकी फैमिली में बिलोंग करते हैं। और रेप्टाइल्स में एक कमी ये होती है कि वो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। मतलब जैसे हम इंसान, चाहे बाहर बहुत ठंडी हो या बहुत गर्मी हो, हम अपने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्रीज पे हमेशा मेंटेन रखते हैं। लेकिन टर्टल्स या फिर रेप्टाइल्स में ये खूबी नहीं होती है, ये गुण उनमें नहीं होता है। जैसे ही बाहर का टेम्परेचर गिरेगा तो टर्टल के बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, और जैसे ही टेम्परेचर बाहर का बढ़ेगा वैसे उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा। तो हमें उन्हें एक स्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करना होगा। नेचर में टर्टल क्या करते हैं इसके लिए? नेचर में टर्टल्स जो है बास्किंग करते हैं, मतलब किसी रॉक या वुड पे बैठ के धूप सेकते हैं जब उनके बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो जाता है। और ये अगर ज़्यादा ठंडा हो जाए उनकी बॉडी का टेम्परेचर तो ये उनके लिए जानलेवा हो सकता है। धूप उन्हें बहुत सारे विटामिन्स अपने बॉडी में प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ठीक है, धूप की किरणों में जो यूवीबी रेज होते हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और धूप उनके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, जिससे वो उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और फिर उन्हें खाना पचाने में बहुत मदद मिलती है, और दिन भर के हर एक काम करने में उन्हें बहुत ही मदद मिलती है। इसके लिए टर्टल्स या फिर रेप्टाइल्स के लिए धूप और गर्मी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में धूप आ रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, आप उसे धूप में रख सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। दिन में 1 घंटा करीब उसे धूप में रख सकते हैं। एक टब में रख लीजिए, थोड़ा सा पानी दीजिए और वो धूप सेकेंगे। या फिर आपका टर्टल छोटा है तो एक उसके टैंक में रॉक रख दीजिए और धूप में रख दीजिए वो टैंक। तो जब भी उसे बास्किंग करना होगा तो वो रॉक पे आके बैठ जाएगा, और जब उसे लगेगा कि मैंने अच्छे से बास्क कर लिया है तो वापस से पानी में चला जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके घर में धूप नहीं आ रहा है तो फिर आप हीटिंग लैंप और यूवीबी रेस का एक लैंप लगा सकते हैं, तो उसे यूवीबी रेस भी मिलेंगी और हीटिंग लैंप से उसे गर्मी भी मिलेगी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक 100 वोल्ट का लाइट लगा सकते हैं, वो जो येलो कलर वाला होता है, सिंपल बल्ब, वो लगा सकते हैं। और एक अपना जो पुराना बल्ब आता है CFL का बल्ब, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी कुछ मात्रा में यूवीबी रेज होती है। पर सबसे अच्छा ये होगा कि आप ट्राई करें कि थोड़ा सा धूप उसे हर रोज लग जाए। अब सेकेंड पॉइंट जो है, आपको ये पता होना चाहिए कि टर्टल्स आर एम्फीबियस। टर्टल ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। ओके, कुछ टर्टल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पानी में रहना पसंद करते हैं, जैसे कि सॉफ्ट शेल टर्टल। और कुछ टर्टल्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ज़मीन पर रहना पसंद करते हैं, जिन्हें हम टर्पिन्स कहते हैं। ओके, मतलब टर्टल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक जो ज़्यादा पानी में रहना पसंद करेगा और एक जो ज़्यादा ज़मीन पर रहना पसंद करेगा। तो रेड ईयर स्लाइडर टर्टल एक टर्पिन है, मतलब वो ज़्यादातर अपना लाइफ ज़मीन पे बिताता है बजाय कि पानी में। तो हमें उसे ड्राई एरिया और वेट एरिया दोनों देनी है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है कि टर्टल्स ग्रो वेरी लार्ज। खासकर रेड ईयर स्लाइडर टर्टल्स बहुत ही ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और इसीलिए आपको याद रखना है कि जो आप एक टर्टल ले रहे हैं 300, 400, 500 रुपये का, एक 10 रुपये की कॉइन के साइज़ का, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, करीब करीब 8 to 9 इंचेस हो जाता है।
कभी कभी तो 10 और 11 इंचेस के भी टर्टल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जनरली फीमेल्स ज़्यादा बड़ी होती हैं मेल्स से। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इतना बड़ा इंक्लोजर प्रोवाइड करना होगा अपने टर्टल को। अगर आप टर्टल को टैंक में ही रखना चाहते हैं तो आपको एक करीब 3 से 4 फीट का कम से कम एक ऐसा टैंक देना होगा उसे रहने के लिए, अगर आप उसे टैंक में ही रखना चाहते हैं। अगर आप एक फ्री रोम टर्टल जैसे कि मेरा है, जो कि हमारे साथ ही रहता है, हमारे पूरे घर में घूमता है, और जब हम उसे पानी चाहिए तो उसे पानी में डाल देते हैं। ओके, तो ऐसा टर्टल बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा अपने टर्टल को, ऐसे ही उसे टब में रख के नहीं होगा। और ये भी याद रखिए कि टर्टल्स बहुत ज़्यादा दिन तक जीते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि टर्टल्स तो करीब, ये जो रेड ईयर स्लाइडर टर्टल्स हैं वो करीब 30 से 40 ईयर्स तक जी सकते हैं, अगर उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो बहुत ज़्यादा दिनों की एक कमिटमेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिनों की कमिटमेंट आप कर रहे हैं अगर आप एक टर्टल ले रहे हैं तो। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको जानना है, 4th पॉइंट, वो है हम इन्हें खाने में क्या दें। तो आप देखिए, ये जो टर्टल होता है वो जब छोटा होता है तो ज़्यादा करके ये नॉन वेज खाना चाहता है। ठीक है, कार्निवोरस डाइट ज़्यादा लेता है, क्योंकि ये उसका ग्रोइंग पीरियड होता है, इसके लिए वो प्रोटीन ज़्यादा खाता है और ज़्यादा नॉन वेज सोर्स से अपना खाना लेता है। मतलब कीड़े खाएगा, अर्थवॉर्म्स खाएगा, ठीक है, छोटे छोटे जो मेंढक के टेडपोल्स होते हैं उन्हें खाएगा। वैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट या फिर कार्निवोरस डाइट ज़्यादा लेगा। तो आपको भी जब वो छोटा है तो उसे ट्राई कीजिए कि पैलेट्स दें। ठीक है, पैलेट्स आपको हमेशा देने ही पड़ेंगे। पैलेट्स के साथ आप क्या करेंगे, थोड़ा एग दे सकते हैं या फिर थोड़ा फिश वगैरह दे सकते हैं। जैसे जैसे ये बड़ा हो जाता है वैसे वैसे ये वेज डाइट पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा फाइबरस खाना खाता है, मतलब फ्रूट्स खाएगा, वेजिटेबल्स खाएगा और पैलेट्स तो खाएगा ही, और थोड़ा बहुत नॉनवेज खाएगा बड़े होने के बाद। ठीक है, तो आप बड़े होने के बाद कभी कभार उसे फिश दे सकते हैं। ज़्यादातर वो उसे पसंद होगा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फ्रूट्स ज़्यादा ना दे, सीमित मात्रा में दे। ठीक है, उसे खाना। और आपको पैलेट्स हमेशा देते ही रहने होंगे अच्छी क्वालिटी के। इससे क्या होगा, पैलेट्स जो रहते हैं उनमें सारे विटामिन और मिनरल्स रहते हैं, तो उसे एक ओवरऑल सप्लीमेंटेड डाइट मिल जाती है। कभी कभार आप उसे कैरेट, कैबेज, ठीक है, एप्पल, टमाटो, ये सब दे सकते हैं। तो ये उसकी ओवरऑल डाइट अच्छी होगी तो वो अच्छे से ग्रो करेगा, उसका शेल भी बहुत चमकेगा और उसके कलर भी वाइब्रेंट रहेंगे। ठीक है, और वो खुश भी रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है, आपको ये याद रखना है कि आप अगर इस टर्टल को नहीं पाल पा रहे हैं, बहुत बड़ा हो गया है, तो ट्राई करें कि किसी पेट स्टोर जिससे आपने लिया है उसे वापस दे दें, या किसी दूसरे पेट स्टोर को दे दें, या फिर किसी रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन को दे दें। लेकिन कभी भी अपने पेट टर्टल को वाइल्ड में मत छोड़िए, जंगल में या पॉन्ड में नहीं छोड़ना चाहिए इस टर्टल को। ठीक है, ये टर्टल्स इन्वेसिव स्पीसीज है, मतलब हमारे जो इंडिया के टर्टल्स हैं जो हमारे नदियों में रहते हैं, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उसके लिए बहुत बड़ा डेंजर है ये, क्योंकि ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और बहुत ज़्यादा खाना खाता है और बहुत जल्दी ब्रीड करता है। तो इसीलिए ये हमारे जो इंडिया के वाइल्ड लाइफ है उसे सप्रेस करता है। हमारे जो इंडियन टर्टल्स हैं, हमारे जो इंडियन टॉर्टोइसेस हैं, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देता है। ठीक है, तो आप कभी भी इसे वाइल्ड में मत छोड़िए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल